हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका कृष्णा माझी। आज मैं ग्वालियर की ऐसी जगह लेके आपको जाने वाला हूं जहां पर 40 दिन अगर कोई लगातार जाता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है। जी हाँ, 500 वर्ष पुराना प्राचीन दरगाह जिसे हम कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे आपको लेके चलता हूं और क्या क्या खास है वहां पर और जानकारी लेते हैं हम वहां जाके। चलिए। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा माझी और आज मैं आपको ग्वालियर की प्रसिद्ध बहुत ही एक प्यारी दरगाह है जिनके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ और हमारे साथ संगती है उनसे जुड़ने के लिए मैं उनसे नाम जानना चाहूँगा और क्या क्या है यहाँ खासियत, क्या है यहाँ का नाम, क्या परंपरा है, कहाँ से कैसे इसकी परंपरा हुई और एक 40 दिन का यहाँ आने की एक परंपरा हो गई किस तरह से जोड़ी जाती है, मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नाम। मतलब आप जिस जगह पर मौजूद हैं ये 500 साल पुरानी जगह है और मध्य भारत के अंदर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसका बड़ा प्रमुख स्थान है। मेरे पूर्वज हैं हम लोग, मेरा नाम ख्वाजा साकिब क़ानूनी है और जिस जगह पे है दरगाह हज़रत ख्वाजा क़ानूनी साहब, वो हमारे 14वीं नस्ल में वो हैं। हम उनकी 14वीं वंशज हैं, उनके 14वीं नस्ल के पीढ़ी बोलेंगे, पीढ़ी 14वीं पीढ़ी के अंदर हम आते हैं। तो ख्वाजा क़ानून साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम था सईदुद्दीन और इनके पिता इनको क़ानून के नाम से पुकारते थे। तो वो नाम तो धीरे धीरे लोग कम याद रखते हैं, लेकिन ख्वाजा क़ानून के नाम से आपको प्रसिद्धि मिली। और ख्वाजा क़ानून साहब की अगर आप ब्रीफ हिस्ट्री जाने तो आपकी ऊपर की पीढ़ियाँ जो थी वो उधर जो रूस और अफ़गानिस्तान और इराक़ और रूस के बीच में एक पूरा बेल्ट था खुरासान वगैरह का, उनके पूर्वज, उनके ऊपर की पीढ़ियाँ वहाँ पर आबाद थी। उनके बाद कुछ पीढ़ियाँ वहाँ से आगे बढ़कर यहाँ पंजाब में कोंदवाल के किनारे बसी, 3-4 पीढ़ियाँ वहाँ रहीं। और ख्वाजा क़ानून साहब के जो दादा थे फिर वहाँ से, क्योंकि उस ज़माने में साम्राज्य था, राजस्थान का साम्राज्य बड़ा प्रतापी साम्राज्य था और एक पूरी पॉलिटिकल एरा था उस दौर का। तो वो फौज को उन्होंने ज्वाइन किया, उस ज़माने की मिलिट्री थी, और यहाँ उनके दादा नागौर में आ गए। नागौर राजस्थान में गांव पड़ता है, अच्छा शहर है बहुत बड़ा। तो वहाँ आकर वो सेटल हो गए, उनकी 2-1 पीढ़ियाँ रहीं। और ये जब परवरिश पाई, इनके भी 2-3 भाई थे और ख्वाजा क़ानून साहब के, तो उन्होंने भी फौज में सर्विस अख्तियार कर ली। एक इंसिडेंट हुआ, एक उनके भाई को शहीद कर दिया गया, जंगल के अंदर लापता हो गए। और इनको सपना हुआ कि वहाँ ऐसे बॉडी है, वहाँ गए तो वो शहीद किए जा चुके थे, वहाँ उन्होंने उनका स्थान बनाया। जिन लोगों ने उनको शहीद किया था वो उस इलाके अंदर जाके मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है और विशेष जानकारी के लिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर। तो मैं दरगाह के अंदर आ चुका हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज जिन्हें कहा जाता है, क्या क्या विशेषता है मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए। जैसा कि सबसे पहले तो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बहुत ही प्यारी दरगाह बनी हुई है और 40 दिन तक अगर कोई यहाँ आता है ना तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और करीब से जानते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है और विशेष जानते हैं। आइए। दरगाह के पास ही हम जब इंटर करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं और भी जो इनके परिवार से जुड़े हुए के लुटेरे थे। सरकारी फौजों ने उनका दमन किया, उनको सजा दी गई।
दूसरे दिन उन्होंने अपने भाई को सपने में देखा तो कि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मालिक ने मेरे को बड़ी मेहरबानी करी है। बस उस वाक़े के बाद ख्वाजा खान साहब का दिल दुनिया से उचट गया और वो आध्यात्मिकता की तरफ से, जिसे हम कहते हैं रूहानियत की तरफ उनका सफ़र शुरू हुआ और बेपनाह वो अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल होते गए। दुनिया से दिल उनका हटता चला गया, नौकरी भी छोड़ दी उन्होंने, सब कुछ त्याग दिया और अपने एकांत में बैठकर, जिसे हम लोग एक टर्म है गोशा नशीनी, एक अपने तन्हाई में बैठ के याद इलाही में, उस मालिक की याद में डूबे रहते थे। और उसी अवस्था के अंदर उन्होंने परम संतों के दर्शन किए, उनका संगत इख्तियार की और उनकी रूहानी तरक्की होती चली गई। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़ी मेहरबानी की, नेमत की। तो तकरीबन हमारे सन हिजरा में 900 सन हिजरी, यानी तकरीबन वही 450-500 साल का दौर है, लोधी पीरियड कहलाता है हमारी हिस्ट्री में, उसे लोधी पीरियड कहते हैं। तो लोधी पीरियड में आप आगे बढ़ते हुए फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको बहुत बड़े हिंदुस्तान के हिंदुल वली जिन्हें कहा गया, उनके दरगाह थी अजमेर शरीफ में, वहाँ जाकर इन्होंने साधना की, तपस्या की। उनके पायती आज भी वो उनकी यादगार बनी हुई एक दालान अरखाट का। तो वहाँ उनकी आत्मा का आशीर्वाद मिला ख्वाजा खान साहब, और उनको उन्होंने कहा कि बेटा खानून, तुझको मालिक द्वारा स्वीकार किया गया है, तुझे कबूल किया गया है, तेरे ऊपर मेहरबानी है और मेरी भी जो भी आध्यात्मिक आशीर्वाद है वो तेरे तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ। लेकिन ज़ाहिरी दुनिया में कोई उपाधि लेने के लिए तुम्हें चंदेरी जाना होगा, वहाँ पर तुम्हारे गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंदेरी भी चंदेरी जो पड़ता है अपने मध्य प्रदेश जी, चंदेरी बहुत पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है और ग्वालियर से पहले वही चंदेरी की सभ्यता ऊपर थी, हिस्टोरिकल प्लेस। तो ग्वालियर से पुराना करीब। तो अब ये दौर ग्वालियर रीजन का दौर है राजा मानसिंह तोमर का। इस दौर में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये 500 वर्ष पुराना प्राचीन दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज जी की। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हर कोई यहाँ आता है और नतमस्तक होता है और अपनी मनोकामना मांगकर आशीर्वाद प्राप्त करता है और यहाँ आकर मनोकामना भी पूर्ण होती है। एक संत जी के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ अटल बिहारी या सिंधिया जी और भी बड़े बड़े कवि संत, हर कोई यहाँ आकर नतमस्तक हुआ है। अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है और ख़ास। आइए। एक जानकारी और मुझे वहाँ से मिली थी कि हर गुरुवार को यहाँ तादाद में लोग आते हैं और मेला लगता है। उर्स का भी एक दिन होता है, साल में एक बार उर्स का यहाँ आयोजन किया जाता है, जहाँ अजमेर से लेकर दूर दूर से लोग यहाँ अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आते हैं। ये पूरा प्रांगण काफ़ी बड़ा स्तर पर बना हुआ है। यहाँ तानसेन जी, उनके बेटे, उनकी भी यहाँ समाधि स्थल है और भी आसपास आप देख चंदेरी आए, उनके गुरु थे हज़रत इस्माइल चंदेरी, वो नागौर की फैमिली को ही बिलोंग करते थे। वहाँ से उनको साधुविक बाना जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं फ़िरक़ा खिलाफत, यानी एक आध्यात्मिक एक पोस्ट का उनको दिया और जुरिडिक्शन उनका क्षेत्र जो है ग्वालियर, जो मध्य हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में था, मध्य भारत रीजन। कहा कि बेटा खानून तुम जाओ, शाही विलायत कहा गया, वलियों का बादशाह की उपाधि दी। तो वलियों का सरदार उसी को थे, शाही विलायत, यानी एक इलाका होता है सेंट्रल इंडिया का, वो एक केंद्र बनाया आपने और यहाँ आकर आपने तपस्या की।
और इबादत की। उसके बाद आपके परिवार वालों को बाद में खबर लगी। किस उम्र में आ गए थे यहाँ? ये आपकी उम्र तकरीबन रही होगी 55-60 के बीच में। जन्म बताते हैं 1853 के 853 कुछ बताया था। देखिए 853 सन हिजरी है। अच्छा, सन हिजरी है, 1400 ईस्वी के आसपास का। अच्छा, 853 और 940 सन हिजरी में आपने पर्दा किया तो 80 ईयर्स 80 साल आपकी उम्र थी। 80 साल उम्र थी। और यहाँ आने के बाद 25-30 साल तक ग्वालियर के अंदर भी आपने तपस्या की। उससे पहले आपने तपस्या नरवर के किले में की, आपने ओरछा में की। ओरछा से में आपका स्थल है। आपने उधर राजस्थान में कुछ इलाके हैं, वहाँ तपस्या की। आना सागर के पास तारगढ़ पहाड़ की जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ आपने तपस्या की। तो आपके वो स्थान आज भी सुरक्षित हैं। वो पॉइंट्स हैं, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। ओरछा बहुत प्रसिद्ध जगह है। और उस जमाने में ओंडचा कहते थे इसका नाम। एक्चुअल ओंडचा था, फिर बाद में ओरछा हो गया। तो वहाँ आपने तपस्या की, नरवर के किले में तपस्या की। और झुंझुनू राजस्थान में आपने बहुत बड़ी एक टेकरी है आज भी। वहाँ जब बारिश नहीं होती थी तो लोग गांव के देहात के इकट्ठे होते थे। कानून पीर की जय हो, मालिक वर्षा दे वर्षा दे। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि पानी बरसने लगता था, सूखा दूर हो जाता था। तो इस तरह से ख्वाजा खानून साहब की ख्याति रही। और आपके संगत में, आपके प्रभाव में जो लोग आए, वो सब उनके मन का और दिमाग की, दिल की शुद्धि होती रही। वो भी उच्च उपाधियों तक पहुँचे। तो ये दौर वो था जब राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर पर राज कर। राजा मान सिंह तोमर ने भी आपसे आशीर्वाद लिया है। गुजरी महल में जो ऊपर किले के दरवाजे के ऊपर एक दुआ लिखी हुई है अरबी के अंदर, आप कभी जाएं तो वहाँ देखिएगा उसे। डॉक्टर हरिहर निवास द्विवेदी जो यहाँ पर द्विवेदी यूनिवर्सिटी के रिसर्च में डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी किताबों में ये उस बात का हवाला दिया, जिक्र किया। गोपाचल आख्यान वगैरह उन्होंने काफ़ी कुछ हिस्ट्री की है कि ख्वाजा खानून साहब को राजा मान सिंह तोमर उनके आगे सर झुकाता था और आशीर्वाद लिया। और अब मैं दरगाह में हूँ और ये मेरे पीछे क्या है, कौन सी दरगाह है, किनके बेटे हैं, मैं पूरी जानकारी यहाँ हुए भैया से जानना चाहूँगा। और ये कहीं जाने वाले हैं तो ये परमिशन लेने के लिए आए हैं, एक आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा भैया। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आरिफ नाम है इनका। आमिर। और मुझे बताइए इस दरगाह आप कब से जुड़े हुए हैं और क्या वो 40 दिन का जो यहाँ एक रूटीन बताया जाता है कि 40 दिन तक जो लोग आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है, तो किस तरह से आप यहाँ जुड़े हुए हैं? जहाँ पे क्या है, जैसे अपन अजमेर शरीफ जाते हैं जी, तो ये भांजे हैं उनके जी। तो जहीं से ही पहले अपन इनसे इजाज़त लेके फिर अजमेर जाना पड़ता है। तो अगर जहाँ से इजाज़त नहीं लेंगे तो अपनी जाना सब बेकार है। अरे तो ये यहाँ से एक जुड़ी हुई कहानी है कि यहाँ से हमको परमिशन तरह से लेना पड़ता है। ग्वालियर से, पिछोर से, जहाँ अपने पिछोर जो अपना डबरा पिछोर पड़ता है, जो भी जायरीन जाते हैं अजमेर शरीफ के लिए, तो जहाँ हाजिरी लगा के इनकी इजाज़त लेके जब अजमेर शरीफ जाते हैं। ख्वाजा कानून की ये दरगाह है ये। और इनके बारे में मुझे बताइए आप थोड़ा। इनके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। ये उनके शायद मुझे बताया गया था, ये उनके पोते साहब जी की दरगाह बताते हैं। पूरा ना सिलसिला ख्वाजा ये अपने अजमेर वालों का ही भांजे हैं जी, अजमेर वाले। हाँ, ये जो आप आसपास ये देख रहे हैं तो ये संगवालिंग है, साथ के जो बताए गए थे जी। यहाँ तानसेन जी के भी बेटे के जिक्र है। आप क्या जानते हैं उनके बारे में? सामने इनके जो खजांची होते थे पहले जी, नीचे उनके खजांची की भी दरगाह है, इधर पीछे की साइड। अपन ऐसे जहाँ आएंगे फिर माँ खजांची बाबा पे जाते। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर हम यहाँ आते हैं और वहाँ पे सर झुकाते हैं, इस तरह से। तो आज क्या मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, तो इनसे इजाज़त लेने आए। जी। आप अकेले जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं? हम 4 जरी फैमिली के लोग। आपकी यात्रा मंगल में रहे और बहुत अच्छी जानकारी भैया से मिली हमें। तो आइए हम चलते हैं और पास और जानते हैं कुछ।
बहुत सारे जहाँ पर गुरु होते हैं, जहाँ पर उनकी याद इलाही में, मालिक की याद में डूब जाते हैं, तो वो पूरा क्षेत्र जागृत हो जाता है, जी, रोशन हो जाता है, नूरानियत होती है, मालिक की रहमत बरसती है और उनसे निकट आने वालों को वो उस रहमत का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है और उन पर भी आशीर्वाद बरसता है। तो वो जिसको मोहब्बत से देख लें, जिसको दुआ दे दें। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि सूफी संतों से आशीर्वाद लिया जाता है, दुआ ली जाती है और उनसे दुआ की दरखास्त लगाई जाती है, उनसे नहीं मांगा जाता। ये एक अंतर समझिए, ना उनको पूजा जाता, केवल वो मालिक के बहुत नेक बंदे हैं और उन पर मालिक की असीम कृपा हुई है और वो अपने आप को उन्होंने उस रब की याद में बिल्कुल मिटा दिया है, तो वली अल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह के दोस्त हुए हैं। तो अब उनके पास इसलिए जाता है क्योंकि वो अल्लाह से बहुत जुड़े हुए हैं, उस रब से बहुत जुड़े हुए हैं, तो उनसे दुआ और उनसे आज से आशीर्वाद दिया जाता है और उनसे जो मालिक की रहमत उन पर बरस रही है उस कैंपस में, उस एरिया में जाके वो आदमी हासिल करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शिलालेख ख्वाजा खानू साहब ने पर्दा किया, उस पर्दा करने के 80 साल बाद उनके जो ग्रैंडसन थे शेख मुहीउद्दीन साहब, जो उधर गुंबद बना है, शेख मुहीउद्दीन साहब के जो एक चेले थे, बनी इसराइली लाहौरी, एक उनके मुरीद थे, उन्होंने ये गुंबद बनाया। गुंबद जो वो बने हुए हैं, तो 1008 सन हिजरी में, तो उस पर पत्थर में उसका शिलालेख लगा हुआ है, फारसी में। उसमें आपकी जो स्थिति है आध्यात्मिक में और जो आपका रुतबा है वो उसका वर्णन किया गया है। उन्होंने लिखा है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जो निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे और जिनसे चिश्तिया घराना चला, निज़ामी सिलसिला, और वो दौर चला। आपके शिष्यों में काफ़ी शिष्य हैं, कुछ आगरे में हैं, कुछ नारनौल हरियाणा में आपके शिष्य हैं। तो ये आपका यहाँ पर चंद्र तिथि से इस्लामिक कैलेंडर में के हिसाब से आपका 8 दिन का उर्स मेला लगता है इधर। जी, तो अभी हमने पिछले महीने में। कब लगता है? हर साल का रहता है कि महीने का रहता है? अच्छा, हर साल का। लेकिन क्योंकि चंद्र तिथि में और इंग्लिश तिथियों में हर साल 10 दिन का अंतर पड़ता है, तो वो डेट चेंज हो जाती है। इस्लामिक तिथि वही रहती है कैलेंडर में। हाँ। उसे हमारे यहाँ कहते हैं 27 रबीउल सानी से 3 जमादुल अव्वल तक आपका उर्स होता है। तो हमारे आम लोग उसको 11वीं का महीना कहते हैं। बड़े तो 11वीं का या बड़े पीर साहब को महीना जो कहलाता है, उसकी 27 तारीख को पहला आपका गुस्ल दिया जाता है, स्नान कराया जाता है आपके। उसके बाद फिर बहुत से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सोशो रिलीजियस कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सर्वधर्म समभाव को मिलाने वाले। तो यहाँ पर कुछ धार्मिक, आप दरगाह के अंदर हैं और ये हमारे ख्वाजा नवाज, गरीब नवाज जो है उनके पोते साहब जी हैं और ये बहुत ही पुराना बना हुआ है, 500 वर्ष जैसे मैंने आपको बताया था, लिखा भी हुआ है, उसका जिक्र है। बहुत प्यारा बनाया गया है। ये गुम्बद आप देख रहे हैं, ये बहुत प्यारा ऊपर तक है गोल, और मेरी आवाज़ भी यहाँ बहुत प्यारी गूंज रही है। अनुष्ठान होते हैं, कुरान खानी होती है, एक राष्ट्रीय एकता में सूफी संतों की शिक्षाओं पर एक सेमिनार होता है और एक आध्यात्मिक कवि सम्मेलन होता है बाबा की शान में, शायरी मुशायरा जिसे कहते हैं, तरई। फिर उसके बाद कव्वाली सभाएँ होती हैं, संत समागम होता है। अजमेर की दरगाह से आया हुआ आखिरी दिन चादर पोशी होती है आपको और फूल का छींटा होता है, और तो उसमें हज़ारों आदमी, लाखों आदमी जो है आना जाना इनका बना रहता है। गुरुवार को विशेष रूप से, गुरुवार को यहाँ काफ़ी लोग आ जाते हैं, 25-30 हज़ार लोगों का लोग जुड़े हुए हैं, आना जाना रहता है जी। सुबह से सूर्य उदय से पहले और रात को 11-12 बजे तक लोग दर्शन के लिए आते जाते हैं। मुराद कैसे पूरी होती है यहाँ? जैसे वही जो मैंने जिक्र किया था, देखिए इसमें ये जो मैंने कहा आपको, जो शिलालेख कतबा शरीफ जो पत्थर का खुदा हुआ लगाया फारसी में, उसमें ये इशारा किया गया है कि कोई पवित्र मन से, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे यकीन के साथ 40 दिन रोज़ाना की यहाँ की सलामी करे
और उसकी तमन्ना भी जायज़ हो, नाजायज़ नहीं, जायज़ तमन्ना, इलीगल ना हो, लीगल अच्छी तमन्ना हो, नेक दिल से वो हाजिरी दे, तो अल्लाह ताला इनकी दुआ से वो उसकी हाजत को, उसकी ज़रूरत को पूरी कर देता है, या तो ठीक उसी रूप से जैसे वो चाहता है, या जैसा रब की मर्ज़ी होती है उस हिसाब से उससे बेहतर कुछ अता कर देता है, या कुछ उसको ऊपर आने वाली मुसीबतों को दूर कर देता है। ये अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह किस तरह से उसको इनाम देगा। आप बारिश के पानी में या नदी के पानी में नहाएंगे 40 दिन, तो आपके बदन पे मैल कुछ नहीं रहेगा, है। तो जब आप रहमत की बारिश जहाँ हो रही है वहाँ 40 दिन हाजिरियाँ लगाएंगे, तो वैसे ही आपके अंदर शुद्धि आ जाएगी, आध्यात्मिक रूप से आपका मन, आपका दिमाग, दिल, आपकी आत्मा में एक फ्रेशनेस आएगी और पीस ऑफ माइंड। आप दुनिया में सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून है दिल नहीं मिलता। आप कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ बैठ जाए 10 मिनट आंखें बंद, तो वो जो सुकून, जहाँ आत्मा को शांति मिलती है, वो बहुत बड़ी दौलत है। तो यहाँ पर हमारे हर तरह के, हर धर्म के लोग आते हैं, समाज के हर तबके के, गरीब, अमीर, दौलतमंद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर धर्म और हर दलित हों चाहे सवर्ण हो या हो, तो यहाँ पर एक बड़ी विशाल परंपरा हमने बचपन से देखा है कि यहाँ पर बड़े बड़े VIP, मुगल सम्राट अकबर ने आपके पर्दा करने के बाद यहाँ हाजिरी दी। जब वो पहली बार तख्त नशीन हुआ था, ग्वालियर आया था, तो उन्होंने यहाँ हाजिरी दी। तानसेन ने यहाँ पर हाजिरी लगाई है। तानसेन के एक पुत्र का मज़ार भी हमारे कैंपस में यहाँ बना हुआ है। बिलास खां, जिसके नाम से बिलास खां की तोड़ी बहुत मशहूर है, वो बिलास खां भी यहीं के दफन है, वो बाबा के चेले बिलास खां। तो हमने देखा कि अकबर के बाद से तमाम लोग आते रहे, जाते रहे, बड़े बड़े हर बादशाहों के दौर में यहाँ पर वजीफे रहे, हाजिरियाँ रहीं, चादरें पेश की गई। सिंधिया घराना बहुत अकीदत रखता था। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर रात को 12 बजे तक कभी दर्शन करने आते थे, राजमाता सिंधिया आती थी। और बाबू जयप्रकाश नारायण ने जब डकैतों को यहाँ सरेंडर कराया था, तो सपत्नी यहाँ पर आए थे, बैठे थे। बाबू जगजीवन राम जी जब अपने प्रधानमंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, तो जब वो ग्वालियर में या किसी डिफेंस के प्रोग्राम में आते तो यहाँ हाजिरी लगाते थे। मध्य प्रदेश शासन के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, PC सेठी से लेकर और अभी तक अर्जुन सिंह जी तक और दिग्विजय सिंह जी तक और सारे लोग यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। सकलेचा जी ने हाजिरी लगाई और आपके कैलाश जोशी साहब तो 1-1 घंटे बैठते थे। तो ये हाजिरी देते हैं, हम बगैर, कुछ लोग बगैर पब्लिसिटी के आ जाते हैं, खामोशी से हाजिरी देते चले जाते हैं। और फूलन देवी ने सरेंडर करने के बाद यहाँ हाजिरी दी। बहुत बड़ी बात बताई है आज। कितने लोग आते हैं, नतमस्तक होते हैं संत जी के सामने, ख्वाजा नवाज के सामने। तो बहुत प्यारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही है और मुझे भी जानने का मौका मिल रहा है। एक ऐसी जानकारी जो YouTube सुनने वाले जो मेरे लोग सुन रहे हैं, वहाँ तक एक अच्छा संदेश है, किस तरह से यहाँ आ सकते हैं। और देखिए, ऐसा है, किसी शायर ने एक शेर कहा है कि जिंदगानी है तो मचल कर खून की मानिंद आ, तो कल्बे ग्वालियर में है एक पुरानी खानकाह। तो ये वो खानकाह है जहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, रंग भेद, नस्ल, धर्म कोई नहीं, सब बराबरी से यहाँ आते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और सबको समान रूप से बाबा का आशीर्वाद मिलता है। जो उनके नसीब में होता है वो रब की तरफ से उनको इनायत किया जाता है। हमारी पीढ़ी से जो कुछ सेवा बनती है, हम यहाँ प्रकाशन भी करते हैं बाबा की ज़िंदगी के ऊपर, जीवन के ऊपर बहुत सी चीज़ें हमने हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में छापी हैं। और हमारे बड़े भाई साहब हैं राशिद खानूनी साहब, वो देखभाल करते हैं। मेरा एक भतीजा है डॉक्टर एजाज खानूनी, वो दरगाह शरीफ की व्यवस्थाएँ देखते हैं। और भी सेवा दल में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरफ से जो भी उनसे यहाँ पर सेवा बनता है। तो बहरहाल यहाँ भंडारे चलते रहते हैं, उर्स में भंडारा चलता रहता है। अभी रमज़ान आएगा, रोज़ों में रोज़दारों को रोज़ा खुलवाया जाता है, उनको भोजन होता है। तो जो भी यहाँ से जो एक अच्छा संदेश और अच्छी सेवा समाज के लिए जो कुछ पॉसिबल है,
जो हमारे इख्तियार में है और जो मालिक हमसे करा लेता है वो। जैसा कि आप ये जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ उर्स का आयोजन किया जाता है, कव्वाली की जाती है। और जब भक्त लोग अधिक हो जाते हैं तो यहाँ भी अपना डेरा डालकर या विश्राम कह सकते हैं या रुक सकते हैं। और वो आप सामने जो देख रहे हैं दरगाह जो बनी हुई है, मुझे बताया गया था शायद ये तानसेन जी के बेटे हैं, इनकी यहाँ समाधि स्थल बनाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ और भी समाधि स्थल बने हुए हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने छोटी सी कोशिश की है आपको बताने की। मैं जा कहीं और रहा था और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आना होगा, और बहुत प्यारी जानकारी मुझे मिली है, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दरगाह के बारे में और एक प्यारी सी बात आपको बता दूँ, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। 2014 में पहली बार आया था, 2014 या 12 में मैं पहली बार आया था। मैं एक म्यूजिशियन के साथ साथ और एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, और मैंने यहाँ पर अपनी पहली फिल्म की शुरुआत की थी, उफ ये कैसी आस्की। यहाँ एक कव्वाली का शूट हुआ था, एक बहुत प्यारा यहाँ का कव्वाली है, वो मैं अपने लिंक में भी दे दूँगा और मैं थोड़ा सा जिक्र भी करूँगा उस वीडियो के माध्यम से। लगा दो पार या ख्वाजा मानू, पेड़ लगा दो पार या ख्वाजा मानू। सुबह दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी। सुबह दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी। सुबह दे या इसे तू पार कर दे, ये तेरी मर्जी। उठा कर मैंने लंगर छोड़ दी तेरे सहारे पर, पेड़ लगा दो पार या ख्वाजा मानू। को अंदर तो चलते हैं, और शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत प्यारी जानकारी दी आपने, थैंक यू। और यहाँ आके बहुत ही सुकून मिला और अच्छा लगा। यहाँ बात करके मुझे जो जानकारी मिली कि किस तरह से यहाँ वो आए और क्या क्या उन्होंने अपने जरिए लोगों की मदद की। और भी यहाँ जानकारी है, जैसे कि हॉस्पिटल है, यहाँ क्लिनिक है, ये मदद करते हैं यहाँ पर। और हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग जुड़ते हैं, गरीब हो या अमीर, हर कोई यहाँ आता है, अपनी मन्नत को मांगता है और पूर्ण करता है। मैं अपने सफ़रनामा में आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि मुझे बहुत सारा प्रेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सफ़र के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।